अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान महबूब और हमारा चल रहे हैं प्रैक्टिकल 9th क्लास आईसीटी के। हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, 1 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें वेब डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में क्या किया था, इतना कर लिया था। तो ये आज हमारा इसका पार्ट 2 है, जिसमें इमेजेस एंड हाइपरलिंक हमने अपने वेब पेज पर शामिल करना है। Create a simple HTML web page that contains the heading text। मतलब कि हमने एक वेब पेज बनाना है जिस पर हेडिंग भी हो, टेक्स्ट भी हो। वो हमने पार्ट 1 में बना लिया था। आज ये पार्ट 2 है, इसमें हमने इमेजेस एंड हाइपरलिंक, इमेज एंड हाइपरलिंक हमने अपने वेब पेज पर ऐड करना है। तो इमेज का क्या मतलब होता है, तस्वीर होता है या पिक्चर। ठीक है, और हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है, एक बटन होता है और उसके पीछे कोडिंग में HTML में एक लिंक लगा होता है। जो भी उस बटन पर क्लिक करेगा वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब ये एक बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये अगला लिंक क्या हो गया, ये देखिए ओपन हो गया। इसी तरह आपका हाइपरलिंक भी है, मतलब कि एक बटन होता है, उसके पीछे लिंक होता है, बटन पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 लाइनों, एक लाइन इनकी लगनी, एक लाइन इमेज की और एक लाइन हाइपरलिंक की। तो आपने अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है, जिसमें ये हमारे पास HTML है और हेड है, टाइटल है, ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 में कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये देखिए हमने पैराग्राफ भी शामिल कर लिया था और ये हेडिंग भी शामिल कर ली थी। आज हमने ये इमेज और ये हाइपरलिंक, ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब जो है इसकी असल बात वो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। यहाँ पर वो सारा कोड जो है मैंने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो इमेज टैग होता है, क्या ये जो इमेज टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही ओपन क्लोज हो जाता है। हमने बस शुरू में ये लेस देन लगाना होता है और एंड पर ग्रेटर देन लगाना होता है। फिर शुरू में हम इमेज लिखते हैं, मतलब कि टैग का नाम, फिर SR से लिखते हैं। SR से क्या होता है, SR से मतलब कि लिंक होता है। ठीक है, उस चीज का आपने यहाँ पर लिंक देना है, जो आपने तस्वीर शामिल करनी है, ताकि कंप्यूटर को पता चले HTML फाइल को कि ये जो मैंने इमेज शो करनी है ये इस लोकेशन पर मौजूद है। ठीक है, तो उसका आपने लिंक दे देना है। तो मैंने ये लिंक दे दिया। अब ये देखें कि image.jpg, मैं ये सिर्फ फाइल का नाम दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि मैंने जो है वो हमारा जो था ये डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है, इसमें ये इमेज रख दी है। ठीक है, ये देखें ये हमारी माय वेब पेज वाली थी, जो हमने नोटपैड बनाई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही आपने अपनी इमेज रखनी, तस्वीर रखनी है, उसका नाम आपने वही देना है जो आपने नाम कोड में दिया है। अब ये JPG है, PNG है, PNG, ये कैसे पता चलेगा, आपने राइट क्लिक करना है। जैसे इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ये देखिए JPG फाइल है। ठीक है, अगर यहाँ पर PNG है या और कोई है तो उसी तरह आपने वो .png.jpg लिखना है। ठीक है, तो नेम में आपने .jpg नहीं रखना, वो कंप्यूटर को खुद पता होता है, आपने बस जो उसका नेम है वही देना है, जैसे कि उसका इमेज नेम है। ठीक है, उसके बाद विड्थ, मतलब कि चौड़ाई लंबाई, ये दोनों अपने आप सेट कर लेता है विड्थ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कितनी बड़ी इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 800 लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये पिक्सल में होता है, पिक्सल। ठीक है, तो जितना आप बड़ा करेंगे यहाँ से उतना ही बड़ा वो इमेज होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा इमेज शामिल करने का कोड है, जो मैंने आपको एक एक इसका जो लफ्ज है वो मैंने आपको
बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी, अगर नहीं लगी तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अपने हम नोटपैड पर आ जाते हैं। नोटपैड पर ये अभी हमने नहीं किया, इसको मैं कट कर लेता हूँ। अब ये देखिए इमेज हमने शामिल कर दी, इमेज डॉट जेपीजी विड्थ उसकी 800 रख दी और वो लिंक दे दिया वो इमेज वाला, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको हमने क्या करना है, सेव करने के बाद हमने देखिए इसको अपनी फाइल को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये देखें आपकी वो इमेज आ गई है। इसका 800 साइज था, हम 400 साइज रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइज और छोटा हो जाएगा। ये देखें मैंने 4 लिखा, कंट्रोल एस सेव भी करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, साइज छोटा हो चुका, ठीक है। ये ऊपर वाला पैराग्राफ हेडिंग जो पार्ट 1 में हमने किया था, ये माय वेब पेज और ये इसकी क्या आ गई, पिक्चर आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज है हमारे पास जिसको हैपर लिंक कहते हैं। हैपर लिंक क्या होता है, अब इस तरह का आपके सामने एक बटन होता है, ठीक है। वो जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है उसको वही बटन ही नजर आता है, पीछे जो कोडिंग है वो नजर नहीं आती। कोड में आपने उस वेबसाइट का लिंक देना होता है, जो लिंक आप यूजर से, वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले से ओपन करवाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लिंक आपने देना है कोडिंग में, वो ऑटोमेटिकली इस बटन में फिट हो जाएगा। जब बटन में फिट होगा तो वो बटन पर जो क्लिक करेगा उसके सामने वेबसाइट चल जाएगी। जैसे कि आप कोई भी मसलन की वेबसाइट आप देखेंगे, ये भी एक वेबसाइट पहले मैंने आपको मिसाल दी थी, तो ये देखें ये बटन है एक यूट्यूब वाला, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये इसमें लिंक छुपा हुआ है। तो इसी तरह आपने भी बनाना है। ये कैसे आपने बनाना है, नोटपैड को ओपन करना है, यहाँ पर आपने ये वाला कोड लिख देना है। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास होता है कोड हाइपर लिंक का, जिसको ए टैग से हम ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओपन है, ठीक है। ये क्या है, ओपन है। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, क्लोज है। ओके, मतलब कि ये क्लोज है, ये ओपन है, इतनी बात आप समझ लें। तो ये मतलब कि यहाँ पर ओपन स्टार्ट होता है, ओपन स्टार्ट होता है। यहाँ पर ओपन क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्लोज एंड होता है। क्लोज मतलब क्लोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ था कंसेप्ट इसका। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये है क्या, ए टैग का नाम आ गया, ठीक है, हाइपरलिंक का। उसके बाद ये हरीफ क्या चीज होती है, ये जैसे SRC होता है उसी तरह ये भी होता है, ठीक। जो लिंक आप ओपन करवाना चाहते हैं वो आपने लिखना है, इसी तरह ये मुसावी इक्वल लिख कर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है कोमा, ठीक है। ये भी आपने लगाना है, एक छोटी सी गलती भी होगी आपका कोड नहीं चलना, ठीक है। आगे आपने वो वेबसाइट का लिंक देना है जो आप बटन पर क्लिक करने के बाद खुलवाना चाहते हैं। तो मैंने गूगल का दे दिया कि google.com, ठीक है। www.google.com भी आप लिख सकते हैं या google.com भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी लिख देंगे फिर भी चल जाएगा। जो आपको इजी लगता है वो लिख देंगे, और किसी वेबसाइट का नाम लिख दें, जरूरी नहीं कि आप आपने google.com ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने उस बटन जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है उसको जिस नाम का बटन नजर आना है वो आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्लिक हियर टू ओपन गूगल लिख दिया, ठीक है। ये देख, इसको क्लोज करना मत भूलिएगा, ओपन क्लोज, ठीक है।
ये नेक्स्ट हमने दूसरी लाइन दी और ये टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लिक हियर टू ओपन गूगल वाला ये आ गया। तो ये था हमारा हाइपरलिंक का कोड। ठीक है, इसको अब हम करते हैं तो ये देखें यहाँ पर उसी तरह हाइपरलिंक लिख दिया, वेबसाइट का नाम दे दिया और जो बटन का नाम है वो लिख दिया, जिसको हम सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। ये देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए क्लिक किया तो ओपन गूगल ये बटन आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने गूगल क्या हो गया, ओपन हो गया, गूगल खुल गया। यहाँ पर आप और कोई भी लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ तो नोट पैड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www. यहाँ पर अब हम कौन सा दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जियो। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो नेक्स्ट हम ये देखें, आप इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लिक किया तो ओपन गूगल पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो जियो वाली वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी, जियो.com। ठीक है, लेकिन इस नाम से कोई वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पर मैं जियो लिख लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये देखें जियो, जियो न्यूज। ठीक है, तो इसको हम ये देखें jivo.tv है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इसको jivo.com नहीं, jivo.tv। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेव किया, बैक जाते हैं, रिफ्रेश इसको अपनी हम वेबसाइट को करते हैं जाकर और यहाँ पर क्लिक किया तो ओपन गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जियो वाली वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर ये देखें www लिखा हुआ है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये सारा जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जियो का लिंक पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे एंड बैक जाएंगे। इसको सेव किया, यहाँ पर इसको क्या किया हमने, रिफ्रेश किया, ये देखिए लिंक अपडेट हो गया। ये देखिए वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। तो इस तरह आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। अच्छा, तस्वीर पर क्लिक करें तो फिर अगर आप चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए वो हम फिर देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमने की है। अब ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 22 की बिल्कुल कवर हो गया है। मैंने आपको एक एक कोडिंग का लफ्ज समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अगला अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके लिए यही काफ़ी है, 22 नंबर प्रैक्टिकल। ठीक है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, बाकी जो है एंड पर ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी ये जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, 22 की फिर हम इसको कभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा है इम्पोर्टेंट उसको देखना है। तो नेक्स्ट हम जो है ये 33 वाला प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज।